ब्राह्मण में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से ही रही है। कभी भी है क्योंकि सभी देवों में इन्हें आनंदी देव माना है, अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी असा सुनी संशय करिए निसुर अनादि ये जाने। गणेश जी विघ्न देवता है, शुभ रूप में माना जाता है, इसीलिए किसी भी कार्य की विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन वृत्ति को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्र उदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल पानी रहूंगी। रस के दिन कार्यकाल सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेहूं की स्याही बनाकर उसे गणेश पार्वती शिव कार्तिकेय आदि के देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही वटवृक्ष बचत का पेड़ मानव का बनाकर चाहिए। इस मानव प्रकृति के हाथ में छलनी भी होनी चाहिए। पास में 5 चलते हुए चांद की आकृति भी करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 कड़ों तांबा पीतल मिट्टी आदि के निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र जिसके सिर पर जल गिराने के लिए रखना चाहिए। उस गले में नारा लपेटकर रखना चाहिए और उसकी टोटी में सरई का के सींग लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखना, सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में सरपिंडी भी कहते हैं, रखे। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर पूरी चावल के आटे में उड़द की पीठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फाड़ा भी कहते हैं, भी निवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि को कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित करो को दाहिनी ओर से बाईं ओर रखे हुए कवि को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर दे। इस प्रकार को लोक भाषा में करवा फेरन भी कहते हैं। इस प्रकार